क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम आप सभी को जोश और जुनून के साथ बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे हम बच्चों को हिंड ब्रेन पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद बच्चों को हम पोन्स पढ़ाने वाले हैं और उसके बाद हम बच्चों को मिडुला या मिडुला ओब्लंगेटा जो है ये हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये लेक्चर आ रहा है फर्स्ट बैच के तहत। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में यह नंबर दे गए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 2nd से लेकर क्लास 10 तक हमारे पास नोट अवेलेबल है। जिस बच्चे को नोट चाहिए वो हमें मैसेज कर सकता है, वो हमें कॉल कर सकता है या नीचे कमेंट में लिख सकता है सर हमें नोट चाहिए, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। नोट आपको फ्री नहीं मिलेगा। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो 20 से लेकर 30 तक आपको मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन नोट चाहिए, अगर किसी बच्चे को प्रिंट करके नोट चाहिए उसे 2 से या 3 में मिल जाएगा। इस लेक्चर में, इस क्लास में बच्चों को हिंड ब्रेन जो है ये पूरा पढ़ाने वाले हैं। इसमें कितने पार्ट्स है, इसमें क्या क्या है, ये चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा पढ़ाया है। इसमें हर कंसेप्ट, हर टॉपिक मैंने पूरा इलाबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया है, पूरा अच्छे से समझाया है, पूरा डीप पढ़ाया है। और मैं बच्चों को इतना कहता हूं, पहला बचा है स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद बचा है इसमें हार्मोन्स जिसे आप एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। ये 2 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं बच्चों को तीसरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। उसके साथ में बच्चों को इतना कहता हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब की वजह से, एक सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। चारण प्राइवेट केयर कोचिंग सेंटर चल रहा है और बहुत सारे बच्चे आए हैं और बहुत सारे बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। और मैं बच्चों को इतना कहता हूँ, जिस बच्चे को पढ़ने आना है, पढ़ाई करना है, एडमिशन लेना है, आ सकता है, एडमिशन ले सकता है। वहां पे आपको 5 टीचर्स मिलते हैं जो अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट है, अपना सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। और मैं बच्चों को इतना कहता हूं, वो अपना सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं कोचिंग सेंटर में। जिस सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट हैं वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। हम कोचिंग आ रहे हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। वहां पे जो भी फालतू एक्टिविटीज होते हैं उनको नहीं करना है। और ये खास कर रखना, जो भी वहां पे रूल एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रखेगा कि उनसे मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, डिसिप्लिन इज द किंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज। पिछले लेक्चर जो है, पिछले क्लास जो है वो आपको देखने हैं। उसमें हमने ह्यूमन ब्रेन जो है ये पूरा पढ़ा है, पूरा समझा है। और मैंने बच्चों को ये कहा है, ह्यूमन ब्रेन जो है इसे डिवाइड किया गया है 3 पार्टों में। पहला हमने पढ़ा है फोर ब्रेन, उसके बाद बच्चों को पढ़ा है मिड ब्रेन, उसके बाद बच्चों को हम इस लेक्चर में, इस क्लास में हिंड ब्रेन पढ़ाने वाले हैं। अब हम बच्चों को यहाँ पे हिंड ब्रेन पढ़ाने वाले हैं। हिंड ब्रेन क्या है? कनेक्टेड द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन अपने साथ कनेक्ट रखता है, अपने साथ अटैच रखता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। कंट्रोल्स मसल मोमेंट्स, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एंड पोस्टुलेट। मिड ब्रेन जो है इसमें सेरेब्रम आता है। इसका काम होता है कंट्रोल करना, काबू करना। हमारे बॉडी में जितने भी मसल मूवमेंट्स होते हैं इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना, ये किसका काम है? ये सेरेब्रम का काम है। और हमारे बॉडी को बैलेंस रखना, बराबर रखना, मेंटेन रखना, ये किसका काम है? ये सेरेब्रम का काम है। और हमारे बॉडी में जो पोस्टुलेट हुआ है, चलना जिसमें आता है, वॉक जिसमें आता है, जिसमें सिट आता है, उठना आता है, जिसमें स्टैंड आता है और जिसमें अप आता है, ये सारे के सारे कंट्रोल करना, बैलेंस रखना, ये किसका काम है? ये सेरेब्रम का काम है। पोन्स पढ़ाने वाले हैं कंटिन्यूअस और रेगुलर ऑफ ब्रीथ रेटस स्लीप साइकिल। तो पोन्स जो है इसका काम है हमारे बॉडी में स्लीप साइकिल को कंटिन्यूअस करना, स्लीप साइकिल को रेगुलर करना और उसके साथ साथ ब्रीथ रेट को कंटिन्यूअस करना, रेगुलर करना। ये किसका काम है? ये पोन्स का काम है। लास्ट वाला जो पॉइंट है, आप इसे मेडुला ओब्लंगेटा भी कह सकते हैं, आप इसे मेडुला भी कहते हैं। मेडुला पढ़ाने वाले हैं या मेडुला ओब्लंगेटा पढ़ाने वाले हैं कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस such as blood pressure, vomiting and strokes। मेडुला जो है या मेडुला ओब्लंगेटा जो है इसका काम है कंट्रोल करना, रोकना, काबू करना। हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना, ये इसका काम है। जैसे कि इसमें आता है ब्लड प्रेशर इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करता है मेडुला। उसके बाद इसमें वोमिटिंग आता है, तो वोमिटिंग मीन्स होता क्या है? उल्टी। वोमिटिंग होता क्या है? वोमिटिंग मीन्स उल्टी आना, है ना? तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसे कंट्रोल करता है मेडुला। और बहुत सारे ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, इनको कंट्रोल करना, इनको काबू करना, ये किसका काम है? ये मेडुला ओब्लंगेटा का काम है या मेडुला का काम है। इस लेक्चर में, इस क्लास में हमने बच्चों को हिंड ब्रेन पढ़ाया है। हिंड ब्रेन जो है, हिंड ब्रेन अपने साथ अटैच रखता है, अपने साथ कनेक्ट रखता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है इसमें सेरेब्रम आता है, इसका काम है कंट्रोल करना, रोकना, काबू करना। हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं, मसल मूवमेंट होते हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना, ये इसका काम है। और हमारी बॉडी को बैलेंस रखना, मेंटेन रखना, ये इसका काम है। और हमारी बॉडी में जो पोस्टुलेट होता है इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना, ये इसका काम है।
पोनस का काम है कंटिन्यूअस स्लीप साइकिल को करना, कंटिन्यूअस ब्रीथ आउट को करना, ये इसका काम है। मेडुला जो है या जिसे आप मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं, इसका काम है हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना, ये इसका काम है। जिसमें आता है ब्लड प्रेशर भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको काबू करना, ये किसका काम है? ये मेडुला का काम है। उसके बाद जो वोमिटिंग है जिसे आप उल्टी कहते हैं, इसको कंट्रोल करना, इसे रोकना, ये किसका काम है? ये मेडुला का काम है या मेडुला ओब्लांगेटा का काम है। बहुत सारे ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जिनको कंट्रोल करना, रोकना, ये किसका काम है? ये मेडुला ओब्लांगेटा का काम है या मेडुला का काम है। मैं इतना कहता हूं, जब आप डिफेंस में जाओगे आपको तभी पता चलेगा कि डिसिप्लिन जो है, ये डिसिप्लिन कितना अहमियत रखता है हमारी जिंदगी में। जिस बच्चे के पास ये डिसिप्लिन होगा वही चमकता है। जो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा और डिसिप्लिन को फॉलो करेगा और डिसिप्लिन रखेगा, वो बच्चा कामयाब है। डिसिप्लिन इज द किंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जितने भी आप काम करते हो इसमें डिसिप्लिन मेंटेन होना, डिसिप्लिन रखना, ये जरूरी है। तो यही मैं बच्चों को बार बार कह चुका हूं, डिसिप्लिन इज द किंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज। ये बात आपको याद रखना, जितने भी आप काम करते हो इसमें डिसिप्लिन जो है ये किंग है। डिसिप्लिन को क्रिएट करना, डिसिप्लिन को लाना, ये आपकी जरूरी है। तो जिस बच्चे के पास डिसिप्लिन है वो कामयाब होगा। जिस बच्चे के पास नहीं होगा तो वो सगस खारे जाइए। क्या गैस सगस जार बता क्या गैस। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों को स्पाइनल कॉर्ड और हार्मोन्स पढ़ाने वाले हैं।